ऐसे क्या सोच रही हैं? मैं कुछ नहीं। अगर मैं अपने दिल का हाल आपको बता सकती हूँ तो आप भी तो अपनी दिल की बातें मुझसे कर सकती हैं ना। बहन कहती हैं तो बहन समझे भी। ओ, अरमान का फोन आया था। अच्छा, तो बेटे को मिस कर रहे हैं। क्या कह रहा था, कब आ रहा है वो, कैसा है? दादा, अरमान कह रहा था उसके ददियाल वाले मुझे ढूंढ रहे। क्या क्या अरमान अभी उनसे राब्ते में है? राब्ते में नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन वो लोग मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं? मैं तो वहां से अपने वजूद के हिस्से के सिवा कुछ भी नहीं लेकर आई, कसम से। फिर वो लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तारा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे मेरा अरमान छीनना चाहते हैं? मैं अरमान के बगैर नहीं रह सकती। अरे नहीं नहीं, परेशान मत हो। ऐसे कैसे? खिलौना थोड़ी है वो जो आपसे छीन लेंगे। कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। सच्ची, मेरे पास अरमान के सिवा कुछ नहीं है। मेरा उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। अगर उन्होंने अरमान मुझसे छीन लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैं कैसे रहूंगी? अरे संभाले खुद को, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मत करे हल्कान अपने आप को इस तरह। और अरमान ने कहा है ना कि वो संभाल लेगा। अगर वो कह रहा है तो ऐसे ही होगा। समझदार बच्चा है वो, है ना? परेशान मत हो। हाँ, सही कह रही है, समझदार है। कुछ नहीं, लेकिन उसे क्या जरूरत थी उनसे मिलने की, उन्हें ढूंढने की? अगर ऐसा हो तो पता नहीं, लेकिन आप नहीं जानती, जो लोग अपने बेटे की बीमारी के बारे में झूठ बोल सकते हैं ना, वो तारा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं क्या करूं बस? सहना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कब से देख रही हूँ कि आप कुछ उलझे उलझे से है। क्या बात है ज़यून? इससे शेयर करें, मैं समझ जाऊंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं बतून, जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अगर उन्हें अल्फाज देते हो तो वो अपनी अहमियत खो बैठती है। अगर कुछ बातों को अल्फाज न मिले तो बातें अधूरी रह जाती हैं। और ऐसे ही कुछ रिश्ते अगर बेनाम रहे तो वो ठीक रहता, अगर उन्हें नाम दे दो तो वो खराब हो जाता है। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं ज़यून? सब ठीक है ना? पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत उलझ गया हूँ, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी ना अपने फैसले खुद लेती, बेशक हमारा दिल कुछ और चाहे। क्या कहना चाहते हो ज़यून? खुल के बात करें। काश कि मैं जो चाहता वो मुझे मिल जाता, लेकिन जो तकदीर ने मेरे लिए लिखा है शायद मुझे वही कबूल करना पड़ेगा। आप ऐसी बातें कब से करना शुरू हो गए? आप तो हमेशा सीधी सादी बातें किया करते थे ना। अगर मैं अपनी बातें सीधी सीधी बोल दूं, कुछ टूट तो नहीं जाएगा? किसी चीज को टूटने से बचाने के लिए खुद को तोड़ देना आसान होता है। कभी कभी ना कुछ रिश्ते आंखों से नहीं, नियत से बनता। मेरी नीयत तुम्हारे लिए कभी खराब नहीं थी। बतूल, अगर मैं कुछ ना कहूं तो क्या तुम मेरी बात समझ लोगी? मैं आपके दिल की ज़बान समझने लगी हूँ ज़यून।
आपको समझने के लिए मुझे अल्फाजों की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो बतून, बहुत खास। मेरा फैसला तुम्हारी आंखों से झलकता। मेरी बस दुआ है जिसकी कबूलियत का मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी दुआओं पर यकीन रखती हूँ और मेरी दुआ है कि आपकी हर दुआ कबूल हो। यार इसका वेन्यू बदल दो यार। ये मेरे ख्याल में तो ये शार फैसल पे कहीं होना चाहिए। अच्छा आज बहुत दिनों बाद ऑफिस आए हैं तो अच्छा लग रहा है। जी, ये तो हमारा सेफ हाउस है आसिया की बातों से बचने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी वसीम से कोई बात हुई? नहीं, आप कह रहे थे ना कि वसीम भाई ने कहा है कि हम जरियून से खुद बात कर लें। हाँ तो जरियून है कहाँ, उसको बुलाओ, अभी कर लेते हैं बात। ऑफिस में तो है नहीं, मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ जरियून, तुम ऑफिस अभी पहुंचे नहीं? पापा याद कर रहे थे तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, सो वी बोथ कैन हियर यू, ठीक है? हाँ बेटा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ये आपकी साइट विजिट करने आया हुआ था। मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना था कि सारे काम को डिजिटलाइज करना है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द न्यू गेम चेंजर। अगर आपका काम सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा तो आपका क्लाइंटल भी बढ़ेगा चाचू। ठीक कह रहे हो बेटा, आज के लोग दीवारों से ज्यादा विजन पे बिलीव करते हैं। अब देखो इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से हमें फोन पे ही समझा दी। बस मैं आप ये समझे आपका काम आसान करने ही आया हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन डैड का क्या होगा? डैड के बगैर मैं भी नहीं रह सकता। तो जरियून, उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं। तुम्हारी बात हुई है वसीम भाई से? किस बारे में? यहाँ रहने के लिए। नहीं, मेरी डैड से बात तो नहीं हो सकी। मैंने उन्हें मैसेज छोड़ा, आई थिंक वो ट्रैवलिंग पे हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे तो मुझे मैसेज कर लेंगे। लेकिन आपको क्या बात करनी है उनसे? हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में कोई बात करनी थी। क्यों, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, नहीं, गलत कुछ नहीं किया। वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ सजेस्ट किया था मैंने, उस बारे में बात करनी थी। रिश्ते की तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जहाँ डैड चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगा। ओके ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। रहा कहाँ है? रहा पापा तो कैफेटेरिया में होगी, आपके ऑफिस में। हाँ। मेरा ख्याल है कि जरियून से बेहतर लड़का कोई नहीं मिलेगा हमें, हमारे बिजनेस के लिए भी और राह के लिए भी। जी पापा। अदील, मेरे बिखरे हुए खानदान को जोड़ने में मेरी मदद करोगे? ओके पापा।